नमस्कार, एनटीवी इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी। पेश है आज की प्रमुख हलचल। भगवान बिरसा मुंडा के 150वीं जन्म जयंती वर्ष पर जनजातीय गौरव दिवस समारोह का गरिमामय आयोजन किया गया। अटल ऑडिटोरियम सीधी में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा, अध्यक्ष विधायक सियाबल विश्वामित्र पाठक, जिला पंचायत अध्यक्ष मंजू सिंह, जनपद पंचायत सीधी के अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह परिहार सहित जनप्रतिनिधिगण एवं गणमान्य नागरिकों द्वारा भगवान बिरसा मुंडा के छायाचित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। कलेक्टर सुरुचि सुमन से मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अंशुमान राज, उपखंड अधिकारी नीलेश शर्मा सहित अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मुख्य अतिथि में जमुई बिहार से आयोजित राष्ट्रीय कार्यक्रम का सजीव प्रसारण दिखाया गया। सीधी जिला टू वे कनेक्टिविटी के माध्यम से कार्यक्रम से जुड़ा रहा। मुख्य अतिथि सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा ने कहा कि हमारी संस्कृति और सभ्यता को संजोए रखने में हमारे आदिवासी समाज ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने देश के स्वतंत्रता संग्राम में भी अपनी भागीदारी निभाई है। राजकुमार राम को भगवान राम बनाने का काम हमारे आदिवासी समाज ने ही किया है। 25 वर्ष में अपने कार्यों से भगवान बिरसा मुंडा सदैव के लिए अमर हो गए हैं। उन्होंने पूरे आदिवासी समाज को गौरवान्वित किया है। विधायक सियाबल विश्वामित्र पाठक ने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने जनजातीय समाज को गौरवान्वित करने का कार्य किया है। उनके हृदय में आदिवासी भाई बहनों के लिए विशेष स्थान है। पीएम जनमन योजना से बैगा आदिवासियों के लिए पक्का आवास, नल से जल, आयुष्मान कार्ड, अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। विधायक ने कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में निगरानी रखते हुए पात्र हितग्राहियों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना सुनिश्चित करें। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अंशुमान राज ने पीएम जनमन योजना की उपलब्धियों के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने बताया कि आज के कार्यक्रम में 1052 प्रधानमंत्री आवासों में गृह प्रवेश कराया गया है। साथ ही टोना दह एवं डुहकुरिया में मोबाइल टावर प्रारंभ किए गए हैं। सीधी जिले में 174 पीबीटीजी ग्रामों के 8664 बैगा परिवारों को पीएम जनमन योजना अंतर्गत लाभान्वित किया गया है। कार्यक्रम में बैगा जनजाति के लोक कलाकारों द्वारा कर्मा नृत्य एवं बकवा के कलाकारों द्वारा गुदुम बाजा की मनमोहक प्रस्तुति दी गई। अतिथियों द्वारा कलाकारों को साल श्रीफल देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। साथ ही महिला बाल विकास विभाग, जनधन बैंक खाता, आधार कार्ड, प्रधानमंत्री आवास योजना, बंधन विकास केंद्र तथा आजीविका मिशन द्वारा उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई गई। सीधी ऑडिटोरियम में जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर बैंक संबद्ध समिति गांधीगाम एम्पेक्स के लगाए स्टॉल से जिले के माननीय सांसद, विधायक व कलेक्टर द्वारा इफ्को उत्पादों की प्रशंसा करते हुए स्टॉल से ही क्रय करने की इच्छा जाहिर की गई। इससे स्पष्ट है कि किसानों भी इन उत्पादों के प्रति लगाव स्वाभाविक होगा ताकि कम लागत में अधिक लाभ हो। प्रदेश के कुटीर एवं ग्रामोद्योग राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार एवं जिले के प्रभारी मंत्री श्री दिलीप जायसवाल ने उनके सीधी प्रवास के दौरान सर्किट हाउस में पैर छूने के वीडियो को गलत ढंग से प्रस्तुत करने पर खेद व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि अत्यंत ही खेदजनक है। मैं मातृशक्ति तथा बुजुर्गों का हृदय से सम्मान करता हूँ। मैंने बहन को पैर छूने से मना किया तथा तत्काल उठाया भी, लेकिन इस हिस्से को वीडियो से जानबूझकर हटा दिया गया। प्रभारी मंत्री ने कहा कि मैं जनता के सेवक हूँ और उनका पूरा सम्मान करता हूँ। इस क्षेत्र में पैर छूने की परंपरा से बहुत ही असहज महसूस करता हूं। उन्होंने लोगों से अपील की है कि उनसे मिलते समय पैर छूने की आवश्यकता नहीं है। उनकी समस्याओं तथा आवेदनों पर पूरी गंभीरता से विचार किया जाएगा तथा शासन के नियमानुसार पूरी संवेदनशीलता के साथ कार्यवाही की जाएगी। सीधी विधानसभा के ग्राम चौफाल पवई में श्री बिरसा मुंडा की जयंती मनाएगी। कार्यक्रम के अवसर पर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ज्ञान सिंह ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उक्त अवसर पर अपने विचार व्यक्त करते हुए जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ज्ञान सिंह ने कहा कि बिरसा मुंडा जिन्हें धरती आबा के नाम से भी जाना जाता है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व रहे हैं। बिरसा मुंडा का जीवन आदिवासी समाज की कठिनाइयों और उत्पीड़न के खिलाफ संघर्ष का प्रतीक है। बिरसा मुंडा का जीवन और उनका संघर्ष भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय है। उनका साहस, समर्पण और संघर्ष हमें यह सिखाते हैं कि किसी भी प्रकार के अन्याय और उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई लड़ने में कभी हार नहीं माननी चाहिए। उनका जीवन हमें प्रेरित करता है और उनकी विरासत हमारे लिए एक मार्गदर्शक के रूप में सदैव जीवित रहेगी। जयंती अवसर पर दिनेश पाठक, अरविंद तिवारी, संकटमोचन रामरती सिंह एवं पूर्व सरपंच शशि सिंह, राजू सिंह, पुष्पराज सिंह सहित भारी संख्या में कांग्रेस जन और आदिवासी समाज के भाई बहन उपस्थित रहे।
14 एवं 15 नवंबर की दरमियानी रात सास के आदिवासी बालक आश्रम चौफाल के एक कमरे में अचानक रखे दीपक से कपड़ों में आग लग गई। इसके बाद आग ने विकराल रूप धारण करना शुरू कर दिया। आग लगने के दौरान बताया गया कि कमरे में 6 बच्चे मौजूद थे, लेकिन सभी को सही सलामत कमरे से बाहर निकाल लिया गया। आग से कुछ मैट्रेस, पलंग, पंखे और बिजली के तारों को नुकसान पहुंचा है। अचानक हुई इस आगजनी की घटना में गनीमत रही कि किसी भी प्रकार से बच्चों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। इससे सभी ने राहत की सांस ली है। रिपोर्टर हिमायत तिल्ला ने बताया कि नैनीताल शहर से करीब 8 किलोमीटर दूर काला ढूंगी रोड पर शांत वादियों के बीच मौजूद इस ताल का नाम सरिया ताल था, लेकिन अब इसे सरिता ताल के नाम से जाना जाता है। ये ताल प्रकृति प्रेमियों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यह झील हरे भरे पहाड़ों और पेड़ पौधों से घिरी हुई है। यह प्रकृति प्रेमियों के लिए एक आदर्श जहाँ आकर मन को बेहद शांति मिलती है। आज मैं नैनीताल के एक ऐसे खूबसूरत पॉइंट में आपको ले चली हूँ जो नैनीताल से 2 या 3 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यहाँ सूखा ताल से यहाँ सरिता ताल कहते हैं, जिसे सरिया ताल कहा जाता है। और ये खूबसूरत हसीन वादियों के बीच में बसा है सरिता ताल। आप मेरे देख सकते हैं विजुअलों के माध्यम से यहाँ पर सरिता। और वीकेंड की छुट्टियों में भी आप यहाँ पर घूम सकते हैं, खूबसूरत पहाड़ियों के बीच में और खूबसूरत शांत वातावरण में। ये देख सकते हैं आप सरिता ताल, और जहाँ पर आप यहाँ पर पिकनिक भी मना सकते हैं और वाटर एक्टिविटी भी होती है यहाँ पर। ये देख सकते हैं आप, और ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ देख सकते हैं। यहाँ से चाइना पीक हो गया, कैमल से बैक हो गया। आप यहाँ से हर पॉइंट यहाँ का नैनीताल का देख सकते हैं, और खूबसूरत हरी भरी शांत वातावरण में। और यहाँ पे आप खाने पीने की बात करें तो देखिए छोटे छोटे यहाँ पर ढाबा वगैरह कह सकते हैं हम, दुकानें भी हैं खाने पीने की चीज़ों के लिए। और साथ ही आप वाटर एक्टिविटी भी यहाँ पर कर सकते हैं। और आजकल तो नवंबर का महीना चल रहा है, सुबह शाम ठंड हो रही है, दोपहर में अच्छी खासी धूप रहती है नैनीताल में। हिमानी रतिला, NTV न्यूज़, नैनीताल। और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। धीरेन्द्र शास्त्री भोपाल में बोले, हम भारतीय आपस में बटेंगे तो चीन पाकिस्तान वाले हमको काटेंगे। MP के लोगों को देना पड़ेगा फायर सेफ्टी टैक्स। एक्ट लागू करने की तैयारी में सरकार, इसी विधानसभा सत्र में बनेगा कानून। भोपाल डिप्टी कलेक्टर राजेश सोरते पर रेप का केस। राजगढ़ की महिला ने लगाए थे आरोप, दर्ज हुई FIR। और मुरैना के अंबा हाईवे पर 2 सांडों की लड़ाई की चपेट में आए 88 साल के साहित्यकार की हो गई मौत। और पेश राष्ट्रीय हलचल। अमित शाह के हेलीकॉप्टर की चेकिंग हुई। महाराष्ट्र में इसी ने बैग की जांच की। राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर को झारखंड के गोड्डा में रोका। 1.5 घंटे के बाद मिली उड़ान भरने की अनुमति। कांग्रेस बोली बर्दाश्त नहीं। 4 शब्दों को कोर्ट ने SC/SC एक्ट से हटाया। राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा, भंगी नीच जैसे शब्द जाति सूचक नहीं है। और भारत ने पिनाक रॉकेट लॉन्चर का सफल परीक्षण किया। इसमें 44 सेकेंड में 12 रॉकेट दागने की क्षमता। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। नमस्कार।